Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now we will read the poem of Robert Frost, Going for Water. Firstly, I will tell you about the synopsis of this poem. In this poem, the poet tells us about the importance of preserving rivers and brooks. जो शायर है वो rivers और जो brooks हैं, जो ब्रूक है उसे एक स्मॉल स्ट्रीम कहा जाता है, उसके जो प्रिजर्विंग है उसके इम्पोर्टेंस बता रहा है। और वो बात कर रहा है कि वो उसके बहन भाई जो है उनको इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी, वो नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ देयर हाउस, घर से बाहर जाने की। और उन्होंने बहुत अरसा पहले जो है वो उनको इस चीज़ के बारे में पता चला कि उनके घर के बाहर जो है वो एक खेत है, वहाँ पर ब्रूक है। ठीक, तो गर्मियों की एक दिन जो है उन्होंने उनके घर के पास जो है वो एक कुआं था जिसमें वाटर जो है वो ख़त्म हो गया था, वो सूख गया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग जाएंगे और उसको जो है वो सर्च आउट करेंगे कि किधर है। अब उस ब्रूक को देखने के लिए, सर्च करने के लिए, जानने के लिए जितना भी वो सफ़र तय कर रहे हैं, जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी के बारे में ये पोएम जो है वो आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो लिखी है। तो सबसे पहले हम जो है इसके वर्ड्स टू नो करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज़ बैरन। बैरन मीन ब्लीक एंड लाइफलेस बिकॉज इट इज़ ऑटम, बंजर जिसे कहते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ ब्रूक, अ स्मॉल स्ट्रीम, छोटी नदी। एरे बिफोर, फेयर फाइन एंड ड्राई वेदर, एक अच्छा या खुश्क मौसम कहा जाए, ठीक है। नॉर्म्स, लेजेंडरी डॉफिश क्रिएचर सपोज टू गार्ड टू अर्थ ट्रेजर अंडरग्राउंड। नॉर्म्स बेसिकली ऐसी क्रिएचर को कहा जाता है जो कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी हिफाजत करती हैं। लोथ, अनविलिंग, तैयार ना होना। पेल, अ बकेट, बाल्टी। स्लेंडर, थिन, कमज़ोर, वीक। टिंकलिंग, अ लाइट, हल्का या क्लियर रिंगिंग साउंड। तो हम अब इसके जो है वो स्टैंजास की तरफ चलते हैं, पोएम की हम रीडिंग करते हैं। द वेल वॉज ड्राई बिसाइड द डोर and so we went with pail and can across the fields behind the house to seek the brook if still it ran। जो शायर है वो इस स्टैंजा में शॉर्टेज ऑफ वाटर का जिक्र कर रहा है। जो इसका मेन थीम है इस स्टैंजा का, वो पानी की जो कमी है या शॉर्टेज ऑफ वाटर है वो है। तो शायर क्या कह रहा है कि द वेल वॉज ड्राई बिसाइड द डोर, कि उनके जो दरवाजे के साथ कुआं है वो खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है। एंड सो वी वेंट विद पेल एंड केन, और हमने अपने साथ जो है वो बाल्टी ली है और कुछ केन लिए हैं या प्लास्टिक के जो डब्बे हैं वो हमने अपने साथ रखे हैं। अक्रॉस द फील्ड्स बिहाइंड द हाउस, और हम जो है वो घर के पीछे वाले जो खेत हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं। टू सीक द ब्रूक इफ स्टिल इट रैन, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को सर्च करने के लिए। टू सीक, सर्च करना, तलाश करना। ब्रूक, नदी। इट स्टिल इट रैन, जो कि नदी देखने के लिए जो कि कहाँ पर बह रही है उसको देखने के। सेकेंड स्टैंजा इज़ नो लोथ टू हैव एक्सक्यूज़ टू गो, यानी कि जाने के बहाने ढूंढना, उससे हम हिचकिचा रहे थे, हमने कोई इस किस्म के बहाने जो है वो नहीं ढूंढे। बिकॉज द ऑटम ई वॉज फेयर, क्योंकि जो ख़ज़ां की शाम थी वो बहुत ज़्यादा फेयर थी, बहुत ज़्यादा सुहानी थी। तो चिल बिकॉज द फील्ड्स वर आवर्स, क्योंकि हमारे जो चश्मे हैं वो खेत हैं वो हमारे पास थे। एंड बाय द ब्रूक आवर वुड्स वर देयर, और जो नदी के पास हमारे दरख्त वहाँ पर मौजूद थे। एक्चुअली जो पोएट है वो इस स्टैंजा में जो है वो ये चीज़ बता रहा है कि इट इज़ नॉट नोइंग द वर्थ ऑफ अ प्राइसलेस थिंग
व्हेन इट इज़ अराउंड अस, यानी कि हमारे पास जब एक चीज़ें मौजूद होती हैं तो हम उसकी वर्थ का अंदाज़ा नहीं लगाते, हमें उसकी अहमियत का पता नहीं चलता, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाती है तो फिर हम उसके लिए जो है वो चिल्लाते हैं, एंड द क्राइंग फॉर इट व्हेन इट इज़ टेकन अवे। सो द पोएट प्रेजेंट्स रिवर हैज़